नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सपा रालोद प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने किया बरसाना में कार्यालय का उद्घाटन। बरसाना कस्बे में पूर्व मंत्री व सपा रालोद प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव जनता का चुनाव है और जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है और जीत भी रही है। पिछले 5 साल में जो रावण राज स्थापित था उसे जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया है। पूरे क्षेत्र में बदलाव की बयार चल रही है। वहीं वर्तमान मंत्री के प्रतिनिधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरे 5 साल कोटा की दुकानों और थाने तहसीलों की दलाली है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र की जनता कराह रही है। अब जनता ने भी इनको हराने का मूड बना लिया है। बीजेपी सरकार में क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं और न ही पूरे 5 साल में छाता शुगर मिल को वर्तमान मंत्री द्वारा चालू करवाया गया है। 1 महीने से एक किसान आंदोलित थे तो उसमें भी वर्तमान मंत्री मिलने के लिए नहीं आए। इसी क्रम में उन्होंने ठाकुर सोनपाल सिंह बसपा प्रत्याशी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जब मैंने कहा ना, छाता क्षेत्र में चुनाव तो जनता चुनाव लड़ रही है। इतना ही गर्म माहौल है, जनता में इतना उबाल है। ये जो उत्पीड़न 5 साल हुआ है, जो अत्याचार और जो दबा के लोगों को रखा गया है, अब वो लोग निकल पड़े हैं, सड़कों पे आ गए। छाता क्षेत्र की जनता आ गई सड़कों पे। तो ये चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा लहर चल रही है, उसमें कोई अब रोकने वाला नहीं है। अब तो उनके डेरा तंबू उखड़ गए, चाहे जितना खूब पैसे वाले दौलत वाले, लेकिन जनता ने अब नकार दिया है। अब तो सीधी सीधी साफ बात हो रही है। बस एक ही बात है, उत्पीड़न और अत्याचार से जनता छाता की मुक्त होना चाहती है। अभी आपने बोला था कि लक्ष्मी नारायण का खर्चा है और सोनपाल का पर्चा है, मतलब ये 100% सही है। वही उसको खर्चा दे रहे हैं, वही उसको लड़ा रहे हैं, लेकिन वो फेल हो गए इसमें। उन्हें पता नहीं था, वो समझ रहे थे कि ठाकुरों की वोट काट लेगा। उन्हें ये पता नहीं था कि इसकी कहीं वोट ही नहीं है। भाई, वो हमारे सिसोदिया घार में केवल 2 घर बसे हैं यहाँ क्याउरी में, तो अब जिनकी कोई घर नहीं, पाल नहीं, तो कहाँ वोट कहाँ मिल रही है उसे? वो तो इस फ्राक में तक से ठाकुरों में वोट काट रहे। इसीलिए उसने कहा भी था कि तुम जाटों मत जाना, ठाकुरों में रहना। अब सोनपाल कहीं चल ही नहीं पा रहा, उसकी खुद बसपा की वोट नहीं दे रहे। बसपा छाता क्षेत्र के भीतर चौधरी लक्ष्मी नारायण को भी काफी दिग्गज नेता माना जाता है अपने आप में। तो किस तरीके का मुकाबला है आपका? दिग्गज और हम वैसे ही बिना दिग्गज हैं। नहीं, आप भी हो। हाँ, तो फिर जो कहो, दोनों को दिग्गज माना जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिग्गज नेता माना जाता है, लेकिन जनता को बड़ा भरोसा था कि दिग्गज नेता को जनता के हित की बात करेगा। लेकिन हित की बात करने के बजाय उसने इतना उत्पीड़न, मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहते हुए इतना जनता को सताया है। अब जनता उसको झेलने वाली नहीं है, अब जनता उसे नहीं बर्दाश्त कर रही। तो आज कहाँ पे कितनी जगह पे जनसंपर्क किया है? मैं जनसंपर्क, मेरी मीटिंगें हुई हैं। हम सुबह चले बजेड़ा से, बजेड़ा के बाद हम गए करेला, कमई, और ये यहाँ अभी बरसाना से गाजीपुर जाएंगे, गाजीपुर से संकेत जाएंगे। तो लोगों के बीच में जाकर के किस तरीके का महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ये देख रहे हैं, भीड़ गांव के गांव उमड़ रहे हैं अपने आप। जनता, मैंने कहा जनता निकल पड़ी है। मैं नहीं चुनाव लड़ रहा, छाता की जनता चुनाव लड़ रही है। ये सत्ता, शासन और जनता के बीच का चुनाव है। छाता क्षेत्र की असल समस्या क्या है? असल समस्या तो देखिए, बच्चों की बेरोजगारी है, छाता शुगर मिल है। आप अपने बरसाने में देख लो, यहाँ अखिलेश यादव ने रोपवे बनाया था, यहाँ रोपवे इन्होंने रोक दिया, चालू नहीं किया। केएनबी, ये कोसी, नंदगांव, बरसाना, ये 6 लाइन कराने के लिए अखिलेश यादव ने काम शुरू हो गया था, इस पर वो रुकवा दिया इन्होंने। और रोपवे तो बन के कंप्लीट हो गया, उसको चालू तक नहीं किया इन्होंने। इनकी नीयत खराब है, ये नहीं करना चाहते कुछ भी। क्या लगता है आपको क्या छाता क्षेत्र की जनता अपना समर्थन देगी? समर्थन नहीं दे रही, जनता ही चुनाव लड़ रही है। समर्थन की बात छोड़िए, अब जनता ही चुनाव लड़ रही है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे अपना भारत न्यूज।